ऐसे कितने फिल्म मेकर्स हैं जो एक ऐसी कहानी आपको बताएं कि वो सीधा दिल में जाए और उसके साथ साथ आपको लगातार 2-2.5 घंटे एंटरटेन भी करें? बहुत कम ना। इनमें से एक जो है वो हमारे साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रसन्ना सर की। सर, टाइम्स नाउ नेटवर्क पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सितारे ज़मीन पर लोगों के दिलों में जा रही है, उन्हें कुछ सिखा रही है और एक अच्छा बनने की प्रेरणा भी दे रही है। एंड थैंक यू वेरी मच सर इस मूवी को देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ऑब्वियसली सर, आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे होंगे फिल्म को लेकर। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स जो है अभी तक आपके हिसाब से क्या मिला है आपके लिए? राहुल, थैंक यू। पहले आपने बहुत अच्छा सा मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू फॉर दैट। एंड हाँ, बहुत ही बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और एक प्यार का एक क्वालिटी होता है कि इट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव। तो ये जो लव हमें मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है ये मैजिक है। ये मैजिक है, सितारे का मैजिक। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग। एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स देख रहे हैं पिक्चर को, एल्डर्स देख रहे हैं पिक्चर को, वो इतने सालों के बाद थिएटर में आ रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, उनका पहला हिंदी फिल्म सितारे ज़मीन पर है कहीं सारे बच्चे का। तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। एंड वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। सो सर, जैसा आपने कहा कि बहुत टाइम के बाद लोग थिएटर में आ रहे हैं और ये स्पेशली बॉलीवुड सिनेमा के लिए काफ़ी दिनों से दिक्कत थी कि बहुत सारे लोग फिल्में देखने के लिए थिएटर नहीं जा पा रहे थे। बट आपने, आमिर सर ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसकी वजह से लोग दोबारा थिएटर की तरफ बढ़े हैं और आई थिंक वो सिलसिला जारी भी रहेगा जैसी फिल्में आने वाली हैं। सो लॉट्स ऑफ क्रेडिट गोज टू यू एंड आमिर सर। बट जब आप ये फिल्म बना रहे थे, एक कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा होगा कि इस समय ये इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ साथ आमिर सर कमबैक करने के सोच रहे थे। सो आपके शोल्डर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आई थिंक ये जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है, लेकिन अभी जो है वेट हल्का हो गया है कि? हाँ, थोड़ा। माय वाइफ वाज टेलिंग मी, मेरा फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि अभी थोड़ा तेरा शोल्डर थोड़ा ऐसा ईज हो गया 5 साल के बाद। तो वो है ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये हमारे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि जब एक लेजेंडरी पर्सन जैसे आमिर सर के साथ काम करने को मौका मिल रहा है, तो ये होता है कि एक ड्रीम होता है डायरेक्टर का। तो जब सर ने बोला कि यार ये पिक्चर ना हम थिएटर में ही रिलीज करेंगे जी, तब मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही हैप्पी महसूस किया कि सर का गोल क्या है कि एक अच्छा सा फिल्म बने जी। तो उस लेवल पे एज अ डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी कि सर को पिक्चर बहुत पसंद आए जी। एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर एंड एज समबडी आई रियली लुक अप टू। एंड सेकेंडली, थिएटर का एक मैजिक जो है राहुल, तो हम थिएटर में पिक्चर देख के हम बड़े हुए हैं जी। एंड आई थिंक ये बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन बहुत पॉपुलर हो रहा था और उसका डेंजर था कि ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म पीपल विल कम टू द थिएटर फॉर, जी। व्हिच अगेन टुडे द ऑडियंस हैज वन। ऑडियंस का जीते जी। तो ऑडियंस हमें बोल रहा है, हम ही ऑडियंस है, आप ऑडियंस हो, मैं ऑडियंस हो। ऑडियंस बोल रहे हैं कि नहीं भाई, आप ना मुझे एक अच्छा सा फिल्म दो, मैं आऊंगा देखने के लिए, और भर भर के आ रहे हैं। तो आई फील दैट इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन एंड फॉर दैट ऑल क्रेडिट आई विल गिव टू आमिर सर फॉर हिज डिसीजन, बिकॉज वो ऑलवेज ट्रेंड सेटर है जी। और ये ट्रेंड सेटिंग चीज में मेरा एक थोड़ा सा पार्ट है, तो ये मुझे बहुत हैप्पीनेस दिलाता है। सो जैसा आपने कहा कि आमिर सर को बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि वो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं थिएटर में ही आऊँगा और फिल्म को मैं इस तरह से प्रेजेंट करूँगा। सो एक फिल्म मेकर के लिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेकिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो एक डायरेक्टर के लिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि आपने एक अच्छा सिनेमा बनाया है, लेकिन अब मार्केट फोर्सेज आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एक इंसान है जो आपके साथ स्टैंड लिया हुआ है कि नहीं, हमने फिल्म थिएटर के लिए बनाई है और हम वहीं पर ही रिलीज करेंगे। सो एक डायरेक्टर के लिए कितना रिलीफ होता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हर फिल्म मेकर जो है वो थिएटर के लिए फिल्में बना रहा है। सो एज अ फिल्म मेकर आपके लिए यही है। सो जैसे ही सर ने भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि ओटीटी में हम फिल्म नहीं करेंगे और ओटीटी में नहीं जाएंगे, ये बात ही नहीं है। ये बात है कि ये पर्टिकुलर पिक्चर हमें लगता है कि ये फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ सब लोग मिलके हम हंसेंगे और रोएंगे, वो मुद्दा है पिक्चर का। तो वो थॉट
तब कंप्लीट होगा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट तब कंप्लीट होगा जब प्लग के अंदर वो जाके वो कनेक्ट हो, और वो प्लग ये पिक्चर के लिए थिएटर है जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या क्या है ना कि सिनेमा जो होता है, स्पेशली ज़्यादातर मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है और थिएट्रिकल फिल्म होते हैं, वो ना गट फीलिंग से बना जाता है, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कुछ एक्सेल शीट में आप नहीं डाल सकते उसको जी। वो पूरा गट है। एंड ये जो गट है ये ऐसा अचानक नहीं आता है, विम और फैंसी अचानक आता है, गट फीलिंग होता है जो इतने डेकेड से सर का एक्सपीरियंस है। जी। तो वो सर का गट जो होता है, और एक डायरेक्टर के रूप से हमको भी एक गट फीलिंग होता है कि हमारा पिक्चर जो है अच्छा निकल के आएगा, हमारा पिक्चर जो है जी। वो लोगों के दिल तक पहुंचेगा। एंड कहीं सारे टाइम्स हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी हम नॉन सक्सेसफुल भी होते हैं, पर इंटेंट यही है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरा दिल से आपका दिल तक पहुंचे। जी। तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स ड्रीम है वर्किंग विद आमिर सर। सो सर, जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो एक क्रिटिसिज्म आमिर खान सर के साथ चल रहा था कि वो बहुत सारी फिल्मों की रीमेक बना रहे हैं या बनाया है उन्होंने। एज एन डायरेक्टर आपने एक प्रोडक्ट बनाया था जिस पे आपको भरोसा था, लेकिन जो एक चीज़ ये लोगों के दिमाग में थी जो कि अब निकल चुकी है, क्योंकि आमिर सर ने ये बोला इंटरव्यू में कि आपने हो सकता है कि बोल सकते हैं कि हमने रीमेक बनाई है, लेकिन आपने वो फिल्म नहीं देखी, मैंने हिंदी ऑडियंस या इंडियन ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनाई है। तो जब आप ये बना रहे थे तो उस वक्त क्या ये चीज़ दिमाग में थी, और जब इस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा था तब आप कितना कॉन्फिडेंस थे कि ठीक है, लोगों में शायद थोड़े लोगों में ये बातें हो सकती हैं, लेकिन जब फिल्म आएगी तो शायद वो अपने हिसाब से अपनी बात खुद बोलेगी। तो एज एन डायरेक्टर आप कितने कॉन्फिडेंस थे? वही है, तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, जी। सबको एक ओपिनियन हो सकता है, ओपिनियन चेंज भी हो सकता जी। है, ओपिनियन चेंज ना हो तो भी वो भी नॉर्मल है। जी। तो हम उसमें हमें कुछ नेगेटिव फीलिंग नहीं आया, सबका राइट है बोलने के लिए। जी। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू हैव एन ओपिनियन, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट बिकॉज क्यों हम ये पिक्चर बना रहे हैं। ये दिस फिल्म वाज ऑफर्ड टू मी अबाउट 5 years ago, 6 years ago। तो तब भी मुझे पूछा गया था कि आप ये रीमेक है, तो मैंने उसमें क्या है जी। हम ऑफिशियली राइट्स खरीद के कर रहे हैं। हाँ। वो एक बात है। सेकेंडली, इतना बढ़िया फिल्म है, ओरिजिनल स्पेनिश चैंपियंस करके जी। फिल्म है, कैंपियोनेस करके, इतना बढ़िया फिल्म है, मुझे हंसाया, मुझे रुलाया। मेरा पिताजी और मेरा मदर कैसा देखेंगे पिक्चर, उनको स्पेनिश समझ में नहीं आता, उनका वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शायद समझ में नहीं आएगा, और सबटाइटल्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है जी। हम स्टोरी टेलर हैं राहुल जी। हमें मटेरियल का कोच हर बार है। इस सेकंड में भी जब मैं अभी दिल्ली में हूँ, एक इवेंट के लिए आया हूँ, अभी भी मैं खोज में कि कहीं से कुछ अच्छा सा बुक मिले, अच्छा सा कहानी मिले, या तो मैं कुछ लिखूँ या हमारा राइटर कुछ लिखे। तो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर ग्रेट मटेरियल, एंड दिस फिल्म वाज अ फैंटास्टिक मटेरियल। अबव ऑल राहुल, किस फिल्म में अपॉर्चुनिटी होगा कि 100 लोग या 90 to 100 न्यूरो डाइवर्जेंट एक्टर्स के साथ, पीपल विद डाउन सिंड्रोम और पीपल विद ऑटिज्म के साथ हम वर्क कर सकते हैं। उनको एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में उनका जो एनर्जी है वो हम बांट सकते हैं पूरे देश के साथ। और आज जो माहौल है थिएटर के अंदर, तो आई थिंक इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रीमेक और नॉट, इट्स मैटर ऑफ कि इज देयर अ रीजन व्हाई वी आर मेकिंग इट, व्हाट इज दैट रीजन, वो इंटेंशन, इरादा क्या है जी। सो हर एक चीज लाइफ में होता है, इरादा क्या है। तो जब इरादा साफ है और जब इरादा है, एंड ये अरे यार इतना अच्छा स्टोरी है, ये स्टोरी मुझे बोलना है सबके लिए, तो देन आई थिंक दैट इंटेंशन इज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस आल्सो। सो सर, आई वांटेड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें आमिर खान साहब ने बोला कि जब ये फिल्म हम शुरू कर रहे थे तो मैं एज अ मेकर जुड़ा हुआ था, निर्माता के तौर पे, बट जब फिल्म बनते बनते आई तो मुझे लगा स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी बना दी है ना। तो उन्होंने बोला कि पहले शायद फरहान थे या और साउथ के कोई एक्टर हैं वो भी होने वाले थे, बट उन्होंने बोला मैं झिझक रहा था उनसे बात करने की, ये फिल्म मुझे करनी। तो उस वक्त आप एज अ डायरेक्टर क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि यार ये फिल्म तो मैं लेकर आया था, बनाने वाले थे किसी और एक्टर के साथ, लेकिन अब चेंज हो रही है। दो आमिर सर ने बताया कि उन्होंने परमिशन ली, बात करी, बट उस वक्त आपके जहन में क्या था कि नहीं, आई थिंक वो आप जस्ट इफ यू अलाउ मी टू करेक्ट योर अजम्पशन, तो सर ने वो नहीं बोला शायद, क्या है कि सर इज सपोज्ड टू एक्ट इन दिस फिल्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, हाँ, तो दिस इज ऑफर्ड टू सर ऑफर्ड आल्सो। ओके, इफ यू सी द इंटरव्यू सर हैज सेड इट इन डिटेल। देन एक माहौल था जब लाल सिंह
को लेके सर बहुत इमोशनली बहुत डाउन थे, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल क्योंकि 10 साल से सर का ड्रीम है। जी। सर बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन है। जी। तो उस टाइम पे सर बहुत शेकन थे, शायद मैं भी शेकन होता इफ आई एम मेकिंग अ फिल्म। हाँ। इतना ब्यूटीफुल फिल्म है पर चलो नहीं चला, जो भी है, हम कम्युनिकेशन में कुछ गलती हो, जो भी है। सो सर ने वो एक्सेप्ट किया, पर सर वाज टेकिंग टाइम। सो सर ने बोला कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ क्योंकि सर इतना इमोशनली हर्ट है। तो उस दौरान मैं सर के साथ 1 साल स्पेंड किया। तो 6 महीना में आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद हिम एंड आई वाज टेलिंग हिम, सर ये पिक्चर आप भूल जाइए। तो sir had said I'll produce this film, and I also requested sir to produce it. And he said okay, producing ka I have no problem. They'll also give me some time, but acting mein, so I said no problem sir, आप please produce कीजिए because you as a producer is very important for this picture. And I was very grateful sir ने तब भी बोला, even though sir इतने emotional थे, पर sir वो producing का ये नहीं छोड़ा और मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ा। So I was feeling very very lucky. Then 6 months के बाद जब मैंने देखा कि सर को और भी टाइम लग रहा है, तो हमारा सितारे ऑलरेडी खास थे जी, और एवरीथिंग वाज रेडी। तो देन आई सेड सर नाउ लेट अस टेक अप योर ऑफिस। सर वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग तू क्या इतना टाइम तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, तुम करो ना किसी के साथ। ऐसा नहीं सर मैं आपके साथ ही करूंगा, पर चलो अभी जो टाइम है जी 6 महीने हुआ है, नाउ आई विल टेक इट टू अदर एक्टर्स, बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू आर ओनली गोइंग टू डू इट फाइनली, इस डेस्टिनी में लिखा है। और वो वही हुआ एंड में। So even when we went to Farhan and Shiva Karthikeyan, they were aware of all of this, that sir was the first person. He is not doing for a reason. So वो भी sir के बहुत करीब हैं, Farhan sir भी। तो they all understood in the end that sir was, it was always sir's film, and they were kind enough to come in when we needed them the most. And अभी भी मैं फरहान जी को और शिवा कार्तिकेयन जी को मैं आफ्टर रिलीज ऑल्सो मैं थैंक किया कि आई एम सो थैंकफुल दैट आपने मुझे प्यार दिया जी, वो मोमेंट में जब मुझे बहुत चाहिए था, वो हमको सपोर्ट किया जी। सो आई वाज वेरी लकी टू हैव देम इन द जर्नी टू। क्योंकि सर इस फिल्म को यहाँ पे इतना प्यार मिला है और हमने देखा भी ऐसा कि चाहे हिंदी की फिल्में हो और कोई सोसाइटी ने इतना पसंद किया और उसमें एक मैसेज है, अच्छा वैल्यू है उसमें, तो वो साउथ में भी रीमेक हुई हैं या फिर साउथ की कोई फिल्म हो इधर हुई, तो ये फिल्म को हिंदी में इतना प्यार मिला है। तो आर यू गाइस प्लानिंग कि ठीक है अब इसको हम उधर भी कहीं बना सकते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में? इज देयर एनी प्लान्स लाइक दिस? नहीं, अभी मैं फ्यूचर के बारे में कुछ थॉट्स नहीं है। एंड राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ जी। ये क्या होता है ना, मोमेंट जो होते हैं बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है जी। तो हम या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं जी। और मोमेंट जो है, इस मोमेंट को हमको जीना है, वही तो सितारे ने सिखाया हमें जी। तो अभी एक्चुअली नेक्स्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीना हम ये जो प्यार है तो उसमें हम पूरा हम सोक इन कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 3 साल का एफर्ट है जी। तो अभी के लिए हम यहीं पे हैं। ओके। एंड अभी भी थिएटर में अच्छा चल रहा है, हाँ। लोग देख रहे हैं जी। और सिर्फ थिएटर में आने वाला है जी। सो लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग सर भाई अभी देख लो थिएटर में ही होगा ये पिक्चर। एंड अच्छा एक और बात है राहुल कि सम पीपल आर देयर 2-3 बार देख चुके हैं जी। और फर्स्ट दे वेंट, देन टेक पेरेंट्स, देन दे टेकिंग देयर किड्स, टेकिंग फ्रेंड्स। नहीं, जो आपने ये बात बोली उसका रीज़न एक ये है क्योंकि फिल्म जो है ना वो वाकई बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। मैं खुद 2 बार देख के आ चुका हूँ। ओह वाह। और उसका रीज़न ये है कि कुछ फिल्में होती है बहुत एंटरटेनिंग होती है, बट आप शायद देखने के बाद बोलते हैं वन टाइम वॉच, आप कुछ सीन्स में, बट इस फिल्म को आप जितनी बार देखते हैं कुछ अगर ऐसा है कि जो दिल को बहुत छुआ है वो दोबारा उसी तरह से छूता है। जैसे आपका फिल्म में जो लास्ट सीन है जहाँ पे टीम हार गई है लेकिन दे वर एंजॉयिंग, है ना, वो फिल्म देखकर लगता है कि अच्छा हाँ, मतलब जब आमिर खान साहब बोलते हैं लास्ट में कि इन लोगों ने मुझे, ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में हारना जीतना लगा है लेकिन जिंदगी जीना मत भूलो। और फिल्म में जो वैसे भी कुछ कुछ सीन्स है जहाँ पे वो लोग सिखा रहे हैं चीजें, तो वो वाकई बहुत अच्छी है। शायद इसीलिए लोग 2-3 बार देखने जा रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ जा रहे हो या मॉम डैड के साथ जा रहे हो। सो सर थैंक यू राहुल। सो मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि जब आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं तो आप इतना लंबा गैप क्यों लेते हैं? नहीं ये इस बार नहीं मैं करूंगा, इस बार थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एक तो 2 साल तो कोरोना में चले गए जी। एंड ऑल्सो क्या है ना कि मैं जब आमिर सर के साथ मुलाकात हुआ 5 साल पहले जी, तो देन देयर वर नेचुरल रीजंस फॉर दैट। फॉर एग्जांपल 2 साल वो हुआ, 1 साल सर का ब्रेक हुआ, इसीलिए अभी ऐसा बहुत ये हो गया, पर अभी से नहीं होगा। एंड मैं तो आई वाज ऑब्सेस्ड विद दिस फिल्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है और आई वॉज वेरी रियलाइज कि ये पिक्चर जो है ये एक बार ही आएगा लाइफ में यार, तो इसको मुझे करना ही है। एंड
मुझे लगा कि मेरा एक बर्थ हो रहा है, जी। रीबर्थ हो रहा है, तो ये मुझे करना ही है, तो इसलिए मैं वेट किया। बट वी वर डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स, Okay. तो ऐसा नहीं है कि यही कर लेते हैं, तो वी आर वेटिंग एंड डेवलपिंग अदर प्रोजेक्ट्स। सो अभी वो सब स्टोरी आएगा, जी। पर ये जो है ना, ये वंस इन लाइफ टाइम है यार, तो ये तो एक तरीके से एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। जी। सर, आपने जो शुरुआत है वो साउथ सिनेमा से करी, फिर आप बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं और 2 फिल्में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। थैंक यू। सो अगर हम जर्नी देखें जो आपने शुरू करी और यहाँ तक आए हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है, कल्चरल डिफरेंस है दोनों इंडस्ट्रीज में। सो एज अ फिल्म मेकर जिसने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ही डिलीवर करे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिलों को छुआ है, तो आपके लिए क्या इंडस्ट्री वाइज डिफरेंस नज़र आते हैं? एक्चुअली मैं इंडस्ट्री क्या होता है ना, हम कभी भी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करते, हम लोगों के साथ काम करते हैं। जी। तो अभी मैं आपके साथ एक वाइब में आ गया, तो जी। मैं आपके साथ काम करूंगा, तो मैं इंडस्ट्री के साथ नहीं काम कर रहा, मैं राहुल के साथ जी। काम कर रहा हूँ, वो इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही बढ़िया इंसान मिले चेन्नई में एंड बॉम्बे में। जी। तो मुझे तो दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं। जैसे कि आमिर सर के साथ जब मैं काम कर रहा था, पहले मैं बहुत ये हो रहा था कि मैं नर्वस हो रहा था, इतने लेजेंड है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, शायद मैं बहुत बुरा डायरेक्टर हूँ, सर को पसंद नहीं आएगा। ये तो होता ही नहीं भाई, बोर्ड एग्जाम से पहले एक होता है कि स्वेट हो जाते हैं, वो सब होता है, तो वो सब था। पर पहले मीटिंग में 10 मिनट में सर मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिए थे, लिटरली वो ग्राउंड पे बैठते थे और इडली मेरे साथ खाते थे, तो मैं इतना प्यार में पड़ गया सर के साथ कि मुझे एक्चुअली मेरा जो चेन्नई में पहला फिल्म किया, छोटा सा फिल्म कल्याण समेल साथ, मेरे दोस्तों के साथ किया था, वही माहौल सर के साथ भी मुझे सर ने बनाया वो माहौल, बिकॉज सर लेजेंड है। तो एक्चुअली हम इंसान के साथ काम करते हैं। और क्या होता है ना कि राहुल, जब हम एक चीज पैशनेटली हम काम कर रहे हैं ना, तो हम सब जुड़ जाते हैं उसमें। जैसे कि थिएटर में फर्क नहीं है हम किधर से आ रहे हैं, किस मूड से आ रहे हैं, वो मूवी स्टार्ट होता है, अच्छा मूवी है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, मूवी का एक मैजिक होता है। और हर एक पिक्चर में मुझे एटलीस्ट 3-4 ऐसा दोस्त मिले जो शायद जिंदगी तक उनके साथ में ट्रैवल करूंगा। तो मुझे इंडस्ट्री के साथ में कभी काम नहीं करता हूँ, इंसान के साथ काम करता हूँ। एंड जो आई वाज लकी टू वर्क विद द पीपल आई वर्क विद, दे आर अमेजिंग। सो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। जी। जैसा कि आमिर खान सर के साथ आपने काम कर लिया है, अगर हम बात करें इंडियन सिनेमा के जितने भी एक्टर, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सो इज देयर एनी अ ड्रीम एक्टर जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि अगर ये मेरे को मिलेंगे तो इनके साथ मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा? तो पहले मैं एक चीज़ बोलूँ कि आमिर सर के बारे में एक डायरेक्टर, बहुत सीनियर डायरेक्टर नीतीश जी ने बोला था मुझे दंगल के बाद कि प्रॉब्लम क्या है ना, आमिर सर एक एडिक्शन होता है डायरेक्टर का। एक बार आप उनके साथ काम कीजिए तो दोबारा आपको वही होगा, यार एक और फिल्म करना है इनके साथ, हर फिल्म इनके साथ करना है। तो अभी मैं वही माहौल में हूँ, मुझे आमिर सर के साथ एक और फिल्म करना है एटलीस्ट। और मैं सर को बोलता रहता हूँ कि सर आपके साथ काम करना वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है जी। आई ओनली होप इट्स नॉट वंस इन लाइफ टाइम, मुझे एक और बार We are hoping sir and we are wishing कि आप लोग दोबारा कोलैबोरेट करें। तो वो वही है। तो आई रियली लव्ड वर्किंग विद आमिर सर। the other person who I respect a lot and but I've not had, जैसे आमिर सर के साथ बहुत ही करीब, now I have a bond, I've not had that bond, but that legend is the reason I came to cinema, which is Kamal Haasan sir. So Kamal sir के साथ काम करना और आमिर सर के साथ काम करना, it is every director's dream. और तो वो एक है जो, though I have met Kamal sir and he liked my story long ago, then he got into politics and all that, तो मेरा मुलाकात ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। तो वो एक ड्रीम है कि कमल सर मुझे एक फिल्म दे एट सम पॉइंट, बट वो हो या ना हो, मेरा प्यार वही होता है। एक होता है ना, एक प्यार होता है ना, जो वो लड़की मुझे प्यार करे या ना करे, पर मैं तो प्यार करता रहूंगा। जी सर। सर, सितारे ज़मीन पर की बात हो रही है तो इसके म्यूजिक के बिना तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया आमिर खान साहब से आप मिले तो वो नीचे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, इडली खा रहे थे, उनकी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है कि म्यूजिक सेटिंग उनकी होती है बहुत प्यारी। तो इस फिल्म की म्यूजिक सेटिंग या म्यूजिक जो डिसाइड हो रहा था, तो उसका कुछ ना कुछ जरूर बताइए, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू। So Shankar Ehsaan Loy was someone I wanted to go with, and Amir sir immediately said yes, and he also
रियली लाइक्स वर्किंग विद हिम. तो हम ये म्यूजिक सेटिंग हम पहला यहाँ पे थोड़ा हम किए एंड देन ऑफ कोर्स दैट एक थोड़ा सा ब्रेक आया फिल्म में. जी. तो उसके बाद हम रेज्यूम किए. तब आमिर सर चेन्नई आए थे फैमिली के साथ. जी. आई थिंक नवंबर दिसंबर था, 1.5 years ago or something. So हमारा म्यूजिक सेशन हुआ जी. चेन्नई में. So चेन्नई में एक होटल में we were staying together. Amir sir was on the top floor. So every day हम I used to go and give the brief to Shankar Ehsaan Loy. And हंसी मजाक के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल एक कॉलेजियल मोड होता है ना कि कॉलेज में हम कल्चरल्स में जैसा बैंड, तो शंकर एहसान लॉय आर डिलाइट टू वर्क विद, राइट? दे लाइक अ कॉलेज बैंड, दे लाइक बजिंग. And like that we finished within I think 4-5 days we got all the 4 songs का basic structure मिला. अमिताभ भट्टाचार्य जी. genius writer, and every evening we'd play the song to Amir sir, and Amir sir also luckily loved it, and then he would give some insights into it. And जैसे कि सरांकों पे मेरी जी. उसमें अच्छा सा डिस्कशन हुआ था. एंड सर ने बोला यार ये अच्छा सा लव सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हर फिल्म में, एंड सर कम्स फ्रॉम वेरी मेन स्ट्रीम सिनेमा एंड ही नोज द पल्स. सो मैंने सर को बोला सर ये पर्टिकुलर सॉन्ग ना आई एम नर्वस टू प्ले टू, बिकॉज ये सॉन्ग आपको पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि आपको पल्स पता है. वो जी. इतने सालों से आप इतने अच्छे म्यूजिकल सॉन्ग्स दिए हैं, जी. तो आई होप यू लाइक दिस करके. एंड सर को बहुत पसंद आया. एंड सर एक्चुअली ही गेव द इनसाइट कि ये लेट्स मेक इट अ प्योर लव सॉन्ग, एंड वी इमीडिएटली, बिकॉज इट हैज अ रीच above and beyond the situation of the song like this. So like that was within I think 4-5 days we cracked the whole structure. उनके साथ काम करने में बहुत ही मजा आया, and बहुत साउथ इंडियन फूड खाए उधर. शंकर सर would personally get the chef to cook for all of us, and every day like laughter, this thing, it was like family. So again thanks to Amir sir and for giving that space. कि क्या होता है कि जब हम एक रूम में मिल के खाना खा के हंसी मजाक के साथ हम काम करते हैं ना, तो मैजिक होता है यार. अभी हम मैं यहाँ पे हूँ, आप उधर हो, और थोड़ा ऐसा अभी कभी कभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, बट फंडामेंटली मुझे लग रहा है हम लोग को मिलना है एक जगह में, एक बॉन्डिंग करना है, और इवनिंग में गप्पा मारे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट म्यूजिक टू वर्क. I'd also like to thank Ram Sampath who did the background music. So Ram Sampath is a very good music director himself, and उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम background music में किया है. And we enjoyed working with him also. And lot of the sequences, if you see, बहुत ही मेहनत लेके एक minute level पे उन्होंने काम किया है. बहुत मजा आया उनके साथ. तो thanks to Ram and Shankar Ehsaan Loy. So if I'm not wrong sir, आप फिल्म स्कूल से हैं, and आमिर सर फिल्म स्कूल नहीं है, वो बचपन से ही वो खुद फिल्म स्कूल हैं, बट वो खुद फिल्म स्कूल है, मतलब इतना लंबा काम किया वो यूनिवर्सिटी है. हाँ यूनिवर्सिटी है, बट जैसे आप फिल्म स्कूल से हैं वो नहीं है, उन्होंने बहुत लंबे टाइम काम किया, बट कुछ तो बेसिक डिफरेंस होता होगा, आपको कुछ समझ में आया कि हाँ ये बेसिक डिफरेंस है कि वो जीनियस है और हम जीनियस नहीं है. एक बेसिक डिफरेंस है कि वो आमिर खान है और हम बच्चे हैं जी. वो फिल्म स्कूल है भाई जी, इज अ फिल्म यूनिवर्सिटी. और मैं हर बार पूछता हूँ, लोग पूछते हैं कि क्रिएटिव डिफरेंस था कि नहीं, तो मैं बोला मेरा वाइफ के साथ और ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंस था, सर के साथ कभी क्रिएटिव डिफरेंस नहीं होता है. सी क्या होता है कि सेंसिबिलिटी और गोल जब मैच हो जाता है, एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ सिनेमा, सो इट्स टू से कि जो स्कूल में स्कूल ऑफ सिनेमा जो फिल्म स्कूल का प्रिंसिपल आमिर सर है, वो फिल्म स्कूल का स्टूडेंट में जी. तो इट वाज लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. एंड सर के अंदर 1% ईगो नहीं है फिल्म को लेके, किसी को लेके. ही ट्रीट्स एवरीवन विद लव एंड रिस्पेक्ट. मैं बहुत सीख रहा हूँ सर के साथ. कैसा वो सर हर एक पर्सन रूम में, इंटर्न भी हो या बच्चा भी हो, वो बोल सकते हैं सर को कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे लगा अरे कैसा बोल रहे हैं यार. मैं तो थोड़ा वो सी वी आर यूज्ड टू लाइक बीइंग लाइक दिस एंड यू नो लाइक बीइंग प्रॉपर इन फ्रंट ऑफ जनरेशनल. हाँ वो है ना कि थोड़ा इज्जत देना भाई एल्डर्स को. तो ये हमारा इज्जत नहीं देंगे तो हमको बहुत नुकसान पड़ेगा लाइफ में. तो नए बच्चे आके सर को बोलते सर आई फील दिस थिंग ऐसे. हम लाइक भाई पर सर इज लाइक नहीं हाँ वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, वाओ ओके आई लर्न दैट. और तब मुझे लगा इसीलिए वो लेजेंड है जी.
सो अगर प्रमोशंस की बात करें तो उसमें आई थिंक आप लोगों ने एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें शाहरुख खान साहब सेट पर आए थे और फिर प्रमोशन के दौरान सलमान खान साहब भी आए थे आप मिले भी होंगे सो ऐसी बहुत सारी सब ये तीनों जो स्टार्स हैं हमारे ये बोल चुके हैं हमें साथ में काम करना है और आप इतनी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं तो क्या ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आर एस प्रसन्ना साहब कभी इस तरह की कोई कहानी लिखेंगे कि ये तीनों स्टार एक साथ आ सके क्योंकि ये ऑडियंस का भी ड्रीम है आई थिंक डायरेक्टर का भी ड्रीम होगा कहीं ना कहीं कि कभी ऐसा हो कि इन तीनों स्टार्स को डायरेक्ट करे ऑडियंस भी इनको देखना चाहते तो क्या कोई ऐसी स्टोरी सर हो सकती है और इफ यू वांट टू शेयर शाहरुख खान साहब के साथ या सलमान खान साहब के साथ कोई इंसिडेंट वो तीनों कान साथ में काम करना इट्स गोइंग टू बी आई एम आल्सो फैन फर्स्ट जी सो जो भी डायरेक्टर वो करे जो भी स्टोरी वो करे वो मैजिकली होगा जी तो उसमें तो मैं उसके अंदर मैं वो रूट में जा रहा हूँ नहीं तो बट एक्सपीरियंस मैंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लर्न करने को मिला राहुल कि ये जो तीन लेजेंड है वो इतने क्लोज हैं दे आर सो क्लोज टू ईच अदर वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वो जनरेशन में ऑफ कोर्स दे आर आल्सो इंडिविजुअल्स ऑफ कोर्स दे हैव डिफरेंट बट दे कम टुगेदर ऑफन तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो फ्रेंड्स हैं और वो मुझे वो फ्रेंडशिप दिखा जब शाहरुख सर आए सेट में तो वो केमिस्ट्री बिटवीन आमिर सर एंड शाहरुख सर देन जब सलमान सर घर आए तो आई फेल्ट कि उनके अंदर बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है फॉर ईच अदर विच इज अमेजिंग यू नो एंड आई थिंक आवर जनरेशन हैज टू लर्न दैट टू बी टुगेदर सी इट्स अ गेम वेयर यू प्ले अ गेम बट वी आर ऑन द सेम साइड वी आर सेम फैमिली तो वो मुझे फीलिंग वो बहुत अच्छा लगा एंड वी वर एडमायरिंग दैट ऑल द थ्री लेजेंड्स हैंगिंग आउट लाइक फ्रेंड्स यू नो सो दैट वाज डिफरेंट टू सी सो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन में से है और जो मैं अपने लिए पर्सनली पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे सिनेमा के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मैं जर्नलिज्म में था बट बहुत सारे स्टूडेंट्स साउथ से आए थे एंड दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर कमल हसन सर क्योंकि आपने ये बात कही आई वॉन्टेड टू आस्क यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मतलब ऑब्वियसली उन्होंने जो सिनेमा बनाया वो तो है लेकिन उस इंसान में ऐसा क्या है कि मतलब लोग इतना खींचे चले जाते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि साउथ में स्टार्स को पूजा जाता है लेकिन कमल हसन सर को अलग तरह से प्यार रिस्पेक्ट लाइक आमिर सर जी सी सेम थिंग लाइक व्हेन आई मेट आमिर सर आल्सो सेड सर एक्चुअली आप मेरे लिए ना मैं कमल भक्त हूँ आई हैव बीन बोर्न विद कमल सो ही इज लाइक माय फादर जी व्हेन आई सॉ आमिर सर आई फेल्ट लाइक आई टोल्ड सर यू आर लाइक यंगर ब्रदर ऑफ कमल सर जी लाइक यू नो बिकॉज आई थिंक राहुल ये जो चीज है कि कमल सर ऑलवेज पुश द सिनेमा ऑलवेज सेड दैट माय ऑडियंस इज मेरा ऑडियंस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है मेरा अच्छा सा ऑडियंस है तो वो हम ही ऑलवेज सॉ ऑडियंस एंड हिम टुगेदर ग्रोइंग टुगेदर तो सेम आमिर सर क्या है कि हर बार वो ऑडियंस के ऊपर इतना इज्जत रखते हैं इतना कि नहीं हम अच्छा सा काम करना है हम क्वालिटी डिलीवर करना है नहीं तो ऑडियंस हमें सपोर्ट नहीं कर एक बार भी वो नहीं बोलेंगे अरे छोड़ यार ऑडियंस को पता नहीं चलेगा नेवर सो आई थिंक वो जो परफेक्शनिज्म है वो एक्चुअली परफेक्शनिज्म गलत शब्द है वो मैजिक है दे वांट टू गिव द बेस्ट सो आई थिंक कमल सर का इफ आई हैव टू टेल अबाउट मी गुना करके एक पिक्चर था जो मेरा पहला पिक्चर था कमल सर का आई वाज अ किड ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड और समथिंग उसमें एक्चुअली उस पिक्चर में ही प्लेज अ स्पेशल पर्सन आई थिंक पर उस टाइम पे उसका नाम नहीं था आई थिंक ही वाज अ पर्सन विद ऑटिज्म पर उसमें कुछ नाम नहीं था तो लोग उनको पागल बोलते थे पागल खाना में डाल देते सब कुछ कर रहे थे एक बंदा आके उसको बोलता है कि तू पागल नहीं है तू एक्चुअली लॉर्ड शिवा का रूप है तू शिव भक्त है तो कुछ नहीं है जब पार्वती मिल जाएगा तुम्हें पार्वती को रेस्क्यू करो ये गंदे लोग हैं सब लोग यहाँ पे पैसा के लिए कुछ करते हैं या तो झूठ बोलते हैं तो ये आपका जगह नहीं है आपको जाना है कैलाश तो पार्वती को आप मिलोगे और आप शादी करोगे और जाओगे तो ही गेव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ये भगवान का रूप है और वो मुझे इतना टच किया इट्स अ क्लासिक एवरीवन विल कम सो दैट जर्नी ऑफ दैट पर्सन हु इज अ पर्सन विद ऑटिज्म somebody tells them you're god that was shaking me as a child also I didn't know all these things but something about that movie so every movie in Nayakan Hindustani so many movies of Kamal sir I think that constantly trying something new and constantly keeping the faith in the audience
हेराम जी अगेन। जी सर। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेके कमर्शियली सक्सेसफुल जी। करना वो तो कमल सर का है ही। एंड आई फील आमिर सर इज अ यंगर वर्जन एंड इवन आई वुड से pushing the envelope and जी। always constantly supporting the director. जी। So yeah, I'm very lucky that I got to work with Amir sir. सो सर आई बिलीव जैसा आपने कहा कि कमल हसन सर हुए, आमिर साहब हुए, आप इनके साथ जल्दी हमें और प्यारी फिल्में दें। लेकिन आई वांट कि आप ऑडियंस को बताएं कि इस बार आपकी फिल्म कितना जल्दी आएगी, कितनी जल्दी आप बना सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव, क्योंकि ये था, मैं आपके ट्रेलर के नीचे देखा, इवन सोशल मीडिया पोस्ट जो थे उसमें आपकी जिस तरह से आप फिल्में और जो मैसेजिंग करते हो उसकी बहुत तारीफ थी। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि इस बार कितनी जल्दी आएंगे, तो एटलीस्ट नहीं हम अभी इस बार हम जल्दी आएंगे। करीबन अभी तो कुछ प्लान्स नहीं है, कुछ डिफरेंट प्लान है, पर यस दिस टाइम इट 8 साल कभी भी नहीं होगा जी। तो दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर जी जी। बट अभी से हम और भी हम मेहनत करके फास्ट करेंगे। जी, आई बिलीव कि आप और जल्दी फिल्में लेकर आए और Thank you. हमें और एंटरटेन करें। एंड थैंक यू वेरी मच सर Thank you. टाइम्स नाउ नो भारत के साथ बात करने के लिए। एंड आई बिलीव आपकी फिल्म अभी थिएटर में चल रही है और Yes. आने वाले 2, 4, 10, 50 हफ्ते तक लगातार चलती रहे और Thank you. बहुत कमाई करे और लोगों को एजुकेट भी करे एंटरटेन करने के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Rahul.